that what a man looks like? Self-improvement is masturbation. Now self-destruction. सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एंड क्या ये बात सच है? आज की वीडियो के अंदर इसी बारे में बात करेंगे कि क्या आप लोगों को सचमुच अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देना चाहिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट से पहले। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं भी अपने चैनल के ऊपर 100 वीडियो से ज्यादा बात कर चुका हूँ, बिकॉज मैं खुद भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर चल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे साथ वाले लोग भी अपने आप को बेहतर बना पाए। बट जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा, हर एक अच्छी साइड की भी बुरी साइड होती है, तो उसी प्रकार से सेल्फ इम्प्रूवमेंट की भी कुछ ऐसी साइड्स है जिसके बारे में लोग अनअवेयर है। अगर तुम लोग सेल्फ डिस्ट्रक्शन को बिल्कुल भी दूर रखो सेल्फ इंप्रूवमेंट से, तो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रात के बिना दिन नहीं हो सकता एंड गर्मियों के बिना सर्दियां नहीं आ सकती। तो इसी प्रकार से अगर तुम लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट को सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बिना कंप्लीट करना चाहो तो ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, बिकॉज ये चीजें अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। इस दुनिया में अगर किसी चीज का बैलेंस नहीं है तो वो चीज कभी भी जो है पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इसीलिए तुम लोगों को भी सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, बिकॉज हर चीज की दो साइड होती है जिनको कि अगर तुम लोग बैलेंस ना करो तो वो बहुत ही गंदे तरीके से बिगड़ सकती है, तुम लोगों के ऊपर ही बैकफायर कर सकती है। तो देखो काफी बातें तुम लोगों के ऊपर से चली गई होंगी जो कि कोई बुरी बात नहीं है, मैं तुम लोगों को अच्छे तरीके से भी समझा देता हूँ। देखो मेन आइडिया बिहाइंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज डिस्ट्रॉइंग योर ओल्ड पर्सनैलिटी। जो तुम लोगों का पुराना इंसान तुम लोगों के अंदर था, तुम लोग उसे पूरे तरीके से खत्म कर देते हो। कैसे तुम लोग उठते थे, कैसे तुम लोग चलते थे, कैसे तुम लोग बोलते थे, तुम लोग हर चीज डिस्ट्रॉय कर देते हो एंड तुम लोग अपने अंदर से एक ऐसा इंसान निकालते हो जो कि बहुत ही ज्यादा अलग होता है। सैडली वी आर लिविंग इन सोसाइटी जहाँ पर सेल्फ इंप्रूवमेंट को बहुत ही अच्छा बताया जाता है, बट सेल्फ डिस्ट्रक्शन को एक नॉन की तरह देखा जाता है। अगर तुम लोग ये सब करते हो तो शायद तुम लोग एक साइको भी कहलाए जाओगे। सेल्फ डिस्ट्रक्शन करना ही क्यों है? बिकॉज भाई तुम लोगों के अंदर एक ऐसा इंसान है जो कि तुम लोगों की ग्रोथ के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, तो उस बंदे का फायदा ही क्या? उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो, बिकॉज जब तक वो तुम लोगों के साथ रहा तुम लोग जो है बर्बाद ही हो गए, तुम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो इसीलिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है इन द पाथ ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। अगर तुम्हें अभी मेरी बातें समझ नहीं आई तो तुम लोग जॉर्डन पीटरसन की ये फेमस स्पीच के बारे में सुनो। I decided that I would start practicing not saying things that would make me weak, and what happened was that I had to stop saying almost everything that I was saying. I would say 95% of it. It's a hell of a shock to wake up and I mean this was over a few months, but it's a hell of a shock to wake up and realize that you're mostly dead wood. It's a shock. You know, and you might think, well, do you really want all of that to burn off? It's like, well, there's nothing left but a little husk, 5% of you. It's like, well, if that 5% is solid, then maybe that's exactly what you want to have happen. तो हाँ, अब मुझे लगता है कि तुम लोगों को समझ आ चुका होगा कि मैं क्यों कह रहा था कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर अभी भी तुम लोग नहीं समझ पाए तो मैं तुम लोगों को एक आसान एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यार, एक पेड़ है जो कि बहुत सालों से उग रहा था, बट एक टाइम के बाद उसके ऊपर जो पत्तियां थी वो बेकार निकलनी शुरू हो गई एंड उसकी टहनियां भी जो है सूखने लग गई। अब माली ने क्या करा, उसकी टहनियां भी काट दी, उसकी पत्तियां भी काट दी। थोड़े दिन तक वो पेड़ अच्छा रहा, बट थोड़े दिन के बाद फिर वो टहनियां वैसी हो एंड उसके पत्ते जो है फिर से झड़ने लगे। अब यहाँ पर कमी तुम लोगों की थी, बिकॉज तुम लोगों ने जो है उसकी जड़ के ऊपर नहीं काम करा, तुम लोगों ने ऊपर ऊपर से काम कर लिया। तुम लोगों ने उसकी ब्रांचेस तो उड़ा दी, बट जो मेन रूट कॉज थी उसकी जड़, उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं करा। अगर तुम लोग उस जड़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एक नया पेड़ लगा देते तो एक अच्छा पेड़ उग सकता था। उसी प्रकार से तुम लोगों के साथ भी है, बिकॉज तुम लोग जो है अपने ऊपर से अपने शरीर के ऊपर काम करते हो। तुम्हारे अंदर वही इंसान है जो कि 2 साल पहले था, वो वापस आ सकता है, बिकॉज उसके थॉट्स तुम लोगों के साथ मैच कभी नहीं करने वाले। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि तुम लोग पहले उस इंसान को डिस्ट्रॉय कर दो जो कि तुम लोगों के अंदर है, बस एक ना एक दिन आकर वो तुम लोगों को जरूर से रोकेगा। एक सिंपल तरीका मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि कैसे तुम लोग अपने ओल्ड सेल्फ को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सो देखो, तुम लोगों को एक पेज लेना है, उसके ऊपर अपनी सभी बुरी आदतों को तुमने लिख देना है। साथ ही तुम लोगों ने इसके ये भी लिख देना है कि क्यों तुम लोग इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। एक पुख्ता चीज तुम लोगों ने वहां पर उसका जो है काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखना है। साथ ही साथ तुम लोगों के पास उस चीज का एक ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए। जब तुम लोग ये सारी चीजें लिख लोगे, जब तुम उसे देखोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम लोगों के अंदर कमियां कौन कौन सी हैं। एंड अगर तुम लोग उन कमियों को चेंज कर दोगे, अगर तुम लोग अपने सोने के तरीके का चेंज कर दोगे, अपने उठने बैठने के तरीके को चेंज कर दोगे, जो तुम चीजें कंज्यूम करते हो उनको चेंज कर दोगे, तुम लोगों को अपने अंदर जो है बहुत डिफरेंट चेंज देखने को मिलेगा। ये साइन होगा कि तुम लोगों की पुरानी आइडेंटिटी थी वो बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है एंड अब तुम लोगों के अंदर एक न्यू आइडेंटिटी ने जन्म ले लिया है। बट उसके लिए तुम लोगों को पहले अपने अंदर एक स्पेस देनी पड़ेगी जहां पर कि वो एंटर हो सके। शायद तुम लोगों को मेरी बातें बहुत ज्यादा अजीब लगी होगी, बट एक बार बैठकर सोचना कि मैंने कहा क्या है। ये पॉइंट के बारे में बताऊं तो मैंने कहा है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है सेल्फ इंप्रूवमेंट से। अब इसके बारे में तुम लोग एनालाइज करोगे, तुम लोग क्या सोचते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए इसमें चलता हूं, फिर एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।